हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज देखते हैं हम लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद बानी पे। तो आज हम एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक करेंगे कि लक्ष्य और उद्देश्य क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे लक्ष्य और उद्देश्य क्या होते हैं। देखो लक्ष्य क्या होता है। ठीक है, लक्ष्य का मतलब यह है कि कोई ऐसा विशिष्ट परिणाम होता है जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। ये एक स्पष्ट इरादा होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए दिशा देता है। अक्सर लक्ष्य मापे जा सकने वाले, समय सीमा वाले और विशिष्ट होते हैं ताकि हम उन्हें स्पष्ट रूप से पहचान सकें और उस दिशा में ही प्रयास कर सकें। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि एक विशिष्ट परिणाम होता है। देखो हमारा एक मेन गोल होता है जिस तक हम पहुंचना चाहते हैं। हम जैसे हमारा एक गोल सेट करते हैं कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मुझे लेक्चरर बनना है, किसी को आर्मी में जाना है, किसी को एयरफोर्स में जाना है। तो हमारा एक गोल होता है, हम निश्चित करते हैं कि हाँ ये मेरा एक विशिष्ट एक स्पेशल गोल है जिस तक मुझे जाना है, जो मुझे हासिल करना है। और उसी के लिए हम फिर आगे से आगे प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, और वो हमें उसी दिशा में जाने के लिए मोटिवेट भी करता है। ठीक है, और इसकी विशेषताएं क्या है तो हम जान लेते हैं कि नंबर एक है कि विशिष्ट होता है, एक स्पेसिफिक होता है कि हमें हमारा एक ही गोल होता है कि हम उस तक पहुंचना चाहते हैं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी का, तो उसका एक मेन वही होता है, मेन एम होता है कि उसे बस असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, वो स्पेसिफिक है बस। ठीक है, लक्ष्य स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए, एक स्पेसिफिक एक ही गोल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आता है मापने योग्य। दूसरा आता है ये मापने योग्य होता है, यानी कि मेजरेबल होता है। लक्ष्य की प्रगति और सफलता को मापा जा सकता है कि हमने कहाँ तक, जैसे हमने बोला कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए हमने कहाँ तक हम पहुँच गए हैं, ये मापा जा सकता है कि हमने बीए कर ली है, एमए कर ली है, अभी हम नेट क्वालिफाई करेंगे, तो वो मापा जा सकता है कि हमने कितना हासिल कर लिया, कितना बाकी है। तीसरा आता है इसमें समय सीमा होती है, टाइम बाउंडेशन। तो देखो लक्ष्य हासिल करने के लिए एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। नहीं तो हम ऐसे सोचते हैं कि चलो नहीं ये काम कल करेंगे, ये काम परसों करेंगे। नहीं, हमें एक सीमा बनानी चाहिए कि मुझे इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही है। मान लो हमारा नेट क्लियर है, हमने असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई किया है, तो इसी साल यही पेपर क्वालिफाई करना है बस। ये नहीं कि चलो इसमें नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा। नहीं, हमें समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले उसको पूरा करने का। फिर आता है प्राप्त करने योग्य, ये अचीवेबल होता है। ठीक है, प्राप्त करने योग्य होता है। लक्ष्य यथार्थवादी और हमारी क्षमता के अनुसार हो। ठीक है, यथार्थवादी और हमारी क्षमता के अनुसार हो, यानी कि ऐसा लक्ष्य नहीं चुनना चाहिए कि जो हम कर ही नहीं पाए, कि हम टाइम बाउंडेशन बना लें कि मुझे इसी साल बस वो अंबानी बनना है, अंबानी अंडानी जैसा पैसा इकट्ठा करना है, उसके जैसा बनना है, उनके जैसा अमीर बनना है। तो देखो ये हमारी क्षमता से बाहर है। हम सिर्फ एक साल में उनके जितना तो हासिल नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी की पॉसिबिलिटी है, वो अगर कर सकता है तो वो कर भी सकता है, लेकिन आम लोगों में ये नहीं हो सकता कि एक साल में वो उतना पैसा जोड़ पाएँ। एक साल में तो उनका भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ये योग्य मतलब होने चाहिए कि हमारी क्षमता के अनुसार हमें बनाने चाहिए। ठीक है, अब किसी में पढ़ाने की क्षमता ना हो, यानी कि ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई पढ़ा पाए। किसी में कला का ज्ञान भी होता है, जैसे वो म्यूज़िक में अच्छा होता है, कोई डांस में अच्छा होता है, कोई टीचिंग में अच्छा होता है। तो वैसे अपनी क्षमता के अनुसार ही हमें अपने गोल सेट करने चाहिए। फिर पाँचवा आता है प्रासंगिक, रिलेवेंट होना चाहिए। लक्ष्य हमारे जीवन के उद्देश्य और मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी विशेषताएं हैं, मैंने थोड़ी बहुत बताई है, छोटा सा टॉपिक रखा है। और ये क्यों ज़रूरी होता है हमारे लिए, तो देखो यह हमें दिशा और प्रेरणा देता है। मतलब कि हमारे गोल को, हमारे जो लक्ष्य हैं, हमारा जो इरादा है या हमारा परिणाम है, उसे हासिल करने के लिए हमें दिशा देता है और मोटिवेशन देता है। फिर समय और संसाधनों का सही उपयोग करने में मदद करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और हमें अनुशासित बनाता है, सफलता की संभावनाओं को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये छोटी सी 2 लाइन लिखी गई है कि स्पष्ट लक्ष्य बनाइए, निरंतर प्रयास कीजिए और सफलता को अपनी मंजिल बनाइए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, ये दोनों इनकी मतलब मान्यता है कि मतलब बहुत से लोग इनको एक ही चीज़ बताते हैं कि लक्ष्य और उद्देश्य एक ही होते हैं। नहीं, एक नहीं होते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य होता है कि उद्देश्य का मतलब है किसी कार्य का मकसद या कारण, कि वो कार्य हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, वो एक हमारा जो लक्ष्य होता है वो हमारा एक परिणाम होता है जिस तक हम पहुंचना चाहते हैं। लेकिन उद्देश्य हमारा वो कार्य होता है जो
मकसद होता है, कारण होता है कि वो काम हम क्यों कर रहे हैं। जैसे हमने हमारा गोल सेट कर लिया कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो वो हमारा गोल है और उद्देश्य हमारा है कि वो हम क्यों बनना चाहते हैं। जैसे हमारी फाइनेंशियली हम ठीक ठाक हो जाएं और हमारी एक पहचान हो, या हमारे हमारे सपने पूरे करने, जैसे मुझे टीचिंग करना बहुत अच्छा लगता है तो मेरा सपना पूरा हो, मुझे अच्छा लगे, ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, वो होता है। तो उद्देश्य का मतलब होता है किसी कार्य का मकसद या कारण। ये हमें बताते हैं कि हम किसी लक्ष्य या काम को क्यों पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, यानी उसका व्यापक महत्व या कारण क्या है जो हमें प्रेरित करता है उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। उद्देश्य की विशेषताएं क्या है, तो ये हमें दिशा प्रदान करता है, ठीक है, ये हमें सही दिशा में सोचने और कार्य करने की प्रेरणा देता है, प्रेरणा का स्रोत होता है। तो उद्देश्य हमें कठिनाइयों में भी आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है कि ये जो हमारा गोल होता है, जो हमने सेट कर रखा है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो ये जो उद्देश्य है ये हमें मोटिवेट करता है कि हमें लक्ष्य को क्यों पाना है, कि तुझे तेरे सपने पूरे करने हैं, तुझे घूमना है, वैसे सारे सपने पूरे करने हैं, तो वो उस चीज़ के लिए, वो गोल्स प्राप्त करने के लिए, गोल तक पहुंचने के लिए ये हमें प्रेरणा देता है। फिर होता है निर्णय लेने में सहायक होता है, तो ये हमारे फैसलों को स्पष्ट करता है और भ्रम को दूर करता है। फिर होता है व्यापक और दीर्घकालिक होता है, उद्देश्य का दायरा बहुत बड़ा होता है और ये लंबे समय तक बना रहता है, ठीक है। लक्ष्य हमारा एक होता है और ये हमारा दीर्घकालिक होता है और व्यापक होता है कि उद्देश्य हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। जैसे कि हमारे सपने पूरे करें, तो ये तो नहीं कि हमारा सपना एक ही है कि हम बस प्रोफेसर बने और बस ख़त्म, नहीं, हमारे उद्देश्य बहुत सारे होते हैं कि मैं प्रोफेसर बनने के बाद ये करूँगा, मम्मी पापा को वर्ल्ड टूर करवाऊँगा या इंटरनेशनल टूर करवाऊँगा, गाड़ी लेंगे, फाइनेंशियली सब कुछ बढ़िया होगा, है ना, कुछ भी लेने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं हमारे। और उद्देश्य क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये हमारे कार्यों और अर्थ को दिशा देता है, ये आत्मविश्वास और संतोष की भावना बढ़ाता है, ये समय और संसाधनों के सही उपयोग में मदद करता है, ये हमारे व्यक्तिगत विकास और समाज के लिए योगदान को सुनिश्चित करता है, यह हमें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रेरित करता है, ठीक है। तो स्पष्ट उद्देश्य के बिना जीवन दिशाहीन हो सकता है, इसलिए अपने उद्देश्य को पहचानें और उसी के अनुसार आगे बढ़ें। तो ये हमारे छोटे से टॉपिक थे, लक्ष्य और उद्देश्य क्या होता है। अक्सर इन्हें एक बताया जाता है, लेकिन ये एक नहीं होता है। गोल होता है, लक्ष्य होता है हमारा कोई परिणाम जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, और उद्देश्य होता है उस काम को करने के पीछे का हमारा मकसद क्या है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। फिर थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।